मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते होंगे जो भी सवाल लेके आपके सामने आए हैं, इसी टाइप का सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज कई ऐसे सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी का या बिहार पुलिस का, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें आप देखते होंगे जो इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हर एक सवाल आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ये सब सवाल हमेशा के लिए जो है छप जाएगा और कभी आपके दिमाग से बाहर नहीं होगा। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हम पहला सवाल देखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, किसी कोड भाषा में लेवल को लेवल कूट किया है। तो यहाँ पर देखिए एक जो आपका दिया गया है LEVEL को यहाँ पर ये लिखा जाता है। तो डंकी का कूट क्या है? तो यहाँ पर डंकी का कूट पूछा जाता है। तो हम सवाल में देखेंगे जो LEVEL लेवल को लेवल लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए लेवल है और यहाँ पर लेवल लिखा गया है, क्या सही है? तो हम डंकी का फिर हम डंकी यदि हम दे देते हैं तो क्या हमारा उत्तर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर डंकी कहीं भी नहीं है, आपके ऑप्शन में डंकी कहीं भी नहीं है। तो आखिर क्या किया गया है? यहाँ पर लेवल का लेवल यदि नहीं है तो डंकी का क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे लेवल को आखिर क्या लिखा गया। तो सबसे पहले हम लेवल को उल्टा लिख के देखेंगे जो क्या लिखा था। तो देखिए सबसे अंतिम में L है तो L लिख देंगे, फिर E है तो E को लिख देंगे, फिर देखिए V है V को लिख देंगे, फिर E है तो E को लिख देंगे, फिर L है तो L को लिख देंगे। यानी हम देखते हैं जो सीधा लिखने के बाद या उल्टा लिखने के बाद वो दोनों बराबर होता है, दोनों हमारा बराबर होता है, यानी लेवल ही आता है। यानी इसका उल्टा करके यहाँ लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार हम डंकी का उल्टा कर देंगे तो सबसे जो अंत में है उसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? आई लिखेंगे, हम आई लिखेंगे, उसके बाद के लिख देंगे, फिर के बाद हमारा एन है तो एन को लिख देंगे, फिर उसके बाद यू है तो यू को लिख देंगे और अंतिम में डी है तो डी को लिख देंगे, यानी उल्टा लिख देंगे। और देखेंगे जो इस ऑप्शन से कहीं मैच कर रहा है। तो देखिए आई के एन यू और डी, यानी आपका ऑप्शन जो है ए से मैच करने लगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम विशेष बी और सी और डी को चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए में ही प्राप्त हो रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सहित्र सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी हम इस चित्र को घुमाएंगे नहीं, जैसे है ठीक उसी प्रकार से हम खोजेंगे। जो चित्र है इसी प्रकार से हम खोजेंगे जो हमारा किस ऑप्शन में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए को देखते हैं तो ए में इस प्रकार से कहीं घसा हुआ हमें नहीं मिला है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका इस टाइप से है और इसमें घसा हुआ है, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ए में आपका नहीं है, ए में आपका नहीं है। फिर हम बी में देखते हैं तो बी में देखिए आपका एक घसा हुआ देखिए इस टाइप से यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए घसा हुआ यहाँ पर है, इस टाइप से यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन एक देखिए इधर भी है, लेकिन एक आपका चित्र इधर जो है ये दिख रहा है इसमें। फिर उसके बाद देखिए ये है सी में जो है लेकिन उल्टा दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है जो घुमाने की कोई ज़रूरत, इसे हम घुमाएंगे, इस चित्र को घुमाएंगे तब हमारा सी होगा, लेकिन सी में घुमाने के बाद होगा लेकिन सीधा में नहीं आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए
डी में कोई वैसा है ही नहीं, सिर्फ ऐसे बना दिया गया है और इसे घस दिया गया और कहीं कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो आपका मिल रहा है वो केवल किस में मिल रहा है, तो बी में मिल रहा है। बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। आप छोटा छोटा चीज़ को इसमें देखेंगे, जब भी आपके सामने इस टाइप से चित्र वाला सवाल रहे तो हम छोटा छोटा चीज़ को देखेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर आपका एक श्रृंखला दिया गया है, उसमें आपको बोला जाता है कौन सा उत्तर इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम श्रृंखला देखेंगे कैसा हमारा है। तो यहाँ पर देखिए एक सी है, उसके बाद डॉट डॉट है, फिर एस आर सी एन पी इस टाइप से बना हुआ है और कहीं कहीं आपका डॉट डॉट का निशान है। इस टाइप का सवाल प्रत्येक एग्जाम में आजकल 2 सवाल जरूर रहता है। पहले तो नहीं देता था, पहले बहुत कम रहता था, लेकिन इधर अब हर हाल में हर एग्जाम में 1 या 2 सवाल जरूर रहेगा। लेकिन इसमें अच्छे लोग इसमें गलती कर जाते हैं, लेकिन इसमें हम इसे एक साधारण ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो हमारा जो कॉलम जहाँ खाली है, सबसे पहले देखेंगे सी हमारा देखिए यहाँ पर है। तो सी हमारा देखिए यहाँ पर है और सी के बाद देखिए क्या है, खाली स्थान है। तो हम देखेंगे आगे कहाँ कहाँ हमारा सी है। तो देखिए एक सी आपका यहाँ पर है और दूसरा सी यहाँ पर है। तो सी के बाद जो खाली जगह है तो क्या देंगे, तो देखेंगे सी के बाद क्या है। सी के बाद देखिए यहाँ पर एन है, तो सी के बाद हम यहाँ पर एन रख देंगे। सी के बाद क्या रख देंगे, एन रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो एन के बाद क्या है। यहाँ देखिए आपके एन आ गया, तो एन के बाद क्या है या एस के पहले क्या है, हम कहीं खोजेंगे। तो देखिए एस के बाद पहले यहाँ पर है पी, एस के पहले क्या है, पी है, लेकिन एन के बाद क्या है हमें मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या भरा जाएगा वो बाद में देखेंगे। एस के पहले क्या है, पी है, तो यहाँ पर पी कर देंगे। फिर हम यहाँ देखेंगे जो P के बाद हमारा क्या है। यहाँ देखिए आपका P है और इसके बाद खाली स्थान है, तो हम देखेंगे P कहाँ है। तो देखिए P एक आपका यहाँ पर है और एक P आपका यहाँ पर आया है, जिसे भर दिए उसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर P है और P के बाद क्या है, S है, और यहाँ पर भी देखिए आपका P के बाद S है, तो यहाँ पर हम S कर देंगे। S कर दिए। फिर हम देखेंगे खाली स्थान क्या है, S है। S के बाद हमारा कौन सा अंक है, तो देखिए यहाँ तो खाली है, एस के बाद खाली है तो यहाँ नहीं देखेंगे। यहाँ देखिए एस के बाद हमारा आर है, फिर देखिए एस के बाद यहाँ पर भी आर है आपका, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आर के बाद क्या है, आर, तो यहाँ पर हम आर के बाद देखेंगे और एन के पहले देखेंगे। इसके बाद देखिए खाली स्थान है, आर के बाद देखेंगे और एन के पहले देखेंगे। तो एन के पहले देखिए आपका यहाँ पर सी है, फिर देखिए और कहीं है, तो देखिए यहाँ पर एन है और इसके पहले सी है, तो एन के पहले हम यहाँ पर सी कर देंगे। यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम बराबर लिख रहे हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे एन हमारा जगह है और एस है और इसके बीच का एक कॉलम है, तो एन और एस के बीच में देखेंगे क्या है। तो देखिए एन और एस, पहले एन है और फिर उसके बाद एस है, तो एन देखिए और एस देखिए, इसके बीच में आपका पी है, तो यहाँ पर पी कर देंगे। क्या कर देंगे, पी कर देंगे। एन और एस के बीच में क्या है, तो पी है आपका। फिर हमारा एक जगह खाली है सी और टी, सी पी के बीच में देखेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर सी हमारा है और यहाँ पी है और इसके बीच में क्या है, तो एन है। सी और पी के बीच में क्या है, तो एन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए सी है, ये पी है और ये सी है, इसके बीच में क्या है, एन है, तो यहाँ पर हम एन को रख देंगे। फिर उसके बाद एस है, एस के बाद क्या है, तो एस के बाद हमारा आर है। देखिए एस के बाद यहाँ भी आर आ रहा है और एस के बाद यहाँ भी आर है, तो हम आर दे देंगे। फिर हम इस सभी को लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए एन है तो एन लिख देंगे, पी है तो पी के लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस भरे हैं, एस, फिर आर, आर, फिर हमारा है सी, तो सी, फिर यहाँ पर पी है, पी, एन तो एन, फिर आर है तो आर। तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से हमारा श्रृंखला तैयार होता है। तो हम ऑप्शन में मिलाएंगे तो हमारा सही उत्तर क्या है। तो देखिए यहाँ पर एन एन, पी पी, एस एस, आर आर, आर के बाद हमारे यहाँ पर देखिए सी है, लेकिन इसमें पी आ गया, तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा सी है लेकिन यहाँ पर पहले पी कर दिया। फिर हम दूसरे को मिलाएंगे एन
N, P P, S S, R R, C C, P P, N N, R R। तो यहाँ पर आपका ये जो श्रृंखला है जो पूरा करता है। आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। ये आप इस सवाल को 2 से 3 बार इसी टाइप के सवाल को बनाते हैं तो आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके हाथ भी किसी न किसी प्रकार का सरकारी जॉब हो, आप भी कहीं ना कहीं अवश्य मंजिल को प्राप्त करें, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर एक किसी टाइप का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हम सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए भी और भी आई है, और भी आई है, क्योंकि इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में 2 सवाल रहता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल हमारा कहता है, एक कथन हमारा कहता है सभी n क्यू है। सभी n क्या है? क्यू है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोलता है सभी n, तो n बना लेंगे, n बना लेंगे और क्या कहता है क्यू है। तो सभी n जो क्या है क्यू है। तो यहाँ पर सभी जितना भी n है उसको क्यू के अंदर रख देंगे। तो ये क्या है? क्यू है। सभी n क्यू है यहाँ पर बोला गया है। पहले हमारे जो कथन में कहा गया है सभी n जितना भी n है वो क्या है? क्यू है। फिर यहाँ पर बोलता है कुछ h, कुछ जो है h आपका क्यू है। तो h हम बनाएंगे, एक हम h बनाएंगे और कुछ बनाएंगे, और क्या कहता है क्यू है। ये h जो आपका है h है, वो कुछ भाग आपका क्या है? क्यू है। तो कुछ भाग हम क्यू के अंदर कर देंगे, पूरे के पूरे क्यू के अंदर नहीं करेंगे, हम कुछ भाग जो है क्यू के अंदर करेंगे। फिर हम निष्कर्ष पे जाएंगे। आपका तो कथन आपका पूरा हो गया, फिर निष्कर्ष क्या कहता है उसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका निष्कर्ष एक कहता है कुछ क्यू एन है। तो आपका देखिए क्यू कहाँ है और एन कहाँ है। तो देखिए कुछ क्यू, तो देखिए क्यू आपका यहाँ से लेके यहाँ तक भाग है। तो आपका यहाँ से लेके पूरे ये जो भाग है क्या है? क्यू है। और बोलता है कुछ क्यू एन है। हाँ है, क्योंकि इतना भाग जो आपका जो है क्यू जो है यहाँ का भाग जो है एन है। यहाँ पर इतना जो भाग है क्यू का वो एन बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो है एक आपका सही बोलता है। फिर ऑप्शन हम 2 को देखेंगे। ऑप्शन हम 2 को देखेंगे तो ऑप्शन आपका एक सही है। कुछ आपका जो है क्यू जो है एन है। फिर यहाँ पर ऑप्शन 2 बोलता है कुछ क्यू आपका एच है। तो देखिए इतना जो भाग है क्यू का जो आपका इतना भाग क्या है? एच है। देखिए बोला है कुछ क्यू, क्यू देखिए आपका यहाँ पर है, ये जो भाग है क्यू का है और ये भाग आपका एच का है। तो कुछ क्यू आपका एच है। तो ये बीच का जो भाग है इतना दूरी का क्या है? आपका एच है। तो ये भी कथन आपका सही बोल रहा है, ये भी निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है? आप सही बोल रहे हैं। हाँ, इतना दूरी जो है आपका जो है क्यू जो है एच है और एच है जो है क्यू है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाए। ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। हम ऑप्शन 3 को देखेंगे। कुछ एन एच है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ एन जो है आपका एच है। तो देखिए एन आपका देखिए यहाँ पर है, एन जो आपका है यहाँ पर है, लेकिन एन में हमारा एच नहीं टच हुआ है। देखिए एच हमारा जो है यहाँ का यहाँ ही रह गया है, थोड़ा सा भाग भी हमारा एन में नहीं गया है। तो ये कथन आपका गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? यहाँ तो आपको दिख रहा है जो ये एच का जो भाग है थोड़ा सा भी एन के अंदर नहीं गया। जो हमारा कथन कहा उस अनुकूल हम डायग्राम बनाए, लेकिन थोड़ा सा भाग भी जो है एच का एन में नहीं गया है, ना ही एन का एच में आया। तो ये गलत आपका है, ये निष्कर्ष आपका गलत बोला है। कोई आदमी बोल रहा है कुछ एन एच है तो वो आप उसे बोलेंगे नहीं, ये आपका कथन गलत है। तो यहाँ पर कथन आपका क्या सही हो गया? तो 1 और 2। तो देखते हैं कहाँ आपका 1 और 2 अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी में है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए सी है आपका 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो 3 तो हमारा अनुसरण करता नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 यदि है तब हम 2 को मारते हैं, लेकिन ये भी हमारा गलत है। तो अनुसरण आपका हो जाएगा ए और बी। तो नेक्स्ट हम सवाल को देखेंगे।
तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में LIFE लाइफ को 4372 लिखा है, तो गोल्ड को 7658 लिखा है, तो L का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर L का कोड पूछा जा रहा है, L का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे LIFE का क्या लिखा गया है, तो 4372। फिर यहाँ पर हम देखेंगे गोल्ड GOLD गोल्ड को क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर 7658। तो यहाँ पर हम देखते हैं और कुछ है ही नहीं, एल के बारे में पूछा जा रहा है। तो एल देखेंगे सबसे पहले हमारा कहाँ है, हमारा दोनों ऑप्शन में देखेंगे एल कहाँ है। तो एक एल तो आपका यहाँ पर है, देखिए एक एल यहाँ पर है, इसमें देखेंगे एल कहीं है, तो हाँ एक एल यहाँ पर भी है, गोल्ड में भी एक एल है। तो दोनों में हमारा एक एल दिख रहा है, एक एल यहाँ पर भी है और एक एल यहाँ पर भी है। फिर हम इसमें कॉमन देखेंगे, जो क्या ऐसा है जो कोई अंक हमारा दोनों में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, बाद बाकी कोई ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में है। देखिए 6 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 है तो 5 नहीं है, 8 है तो 8 नहीं है, यानी कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में है। तो हमारा क्या है, एल का हमारा कोड क्या हो जाएगा, तो एल का कोड हो जाएगा 7। यानी एल के बारे में क्या लिखा गया है, यहाँ पर 7 लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 जो है आपका सही उत्तर है, जो आपका ऑप्शन है डी। तो देखते हैं अगला सवाल, और हम कई सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक पंक्ति 5 लोग, एक पंक्ति में 5 लोग VWXYZ पूर्व की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। एक्स भी के बगल में बैठा है, एक्स जो है आपका भी के बगल में बैठा है, डब्लू वाई के बाएं बैठा है, जेड केंद्रक पर है लेकिन एक्स के दाएं बैठा है। केंद्र पर कौन है, तो जेड है। तो बताएं कि दाएं छोरा पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर सबसे कौन बैठा है। तो ऐसे सवाल को यदि हम ट्री के माध्यम से बनाते हैं तो ये नहीं देखेंगे जो हमारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है, हम पूरब इधर मान लिए, मान चले हमारा ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ये पूर्व की ओर है। तो पूर्व की ओर है और दायां हाथ हमारा जिधर है, दायां आपका हो जाएगा इधर, दायां भाग, और ये हो जाएगा आपका बायां, ये बायां हो गया। फिर हम सवाल में बैठाएंगे, फिर हम सवाल को देखेंगे जो कहाँ से बैठाना शुरू करें, कहाँ से हमारा कॉम्बो बनेगा, कहाँ से हमारा सही बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है जो एक्स भी के बगल में बैठा है, एक्स जो आपका है भी के बगल में बैठा है, लेकिन किधर बैठा है, भी के बगल दायां है बैठा या बायां है बैठा, यहाँ पर नहीं पता चला है, इसे हम छोड़ देंगे। फिर देखेंगे डब्लू वाई के बाएं बैठा है, डब्लू जो है वाई के बाएं है, तो सबसे पहले हम वाई लिख देंगे, वाई यहाँ लिख दिया, ठीक है। वाई के बाएं कौन है, तो क्या है, डब्लू है। तो वाई देखिए आपका है यहाँ, तो इसका बायां किधर हो गया, देखिए बायां आपका इधर है, जिधर बायां हाथ रहेगा उधर हम बायां रखेंगे, और जिधर आपका दायां हाथ रहेगा उधर हम दायां को रखेंगे। तो डब्लू जो है वाई के बाएं बैठा है, तो डब्लू इधर हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे जेड जो है आपका केंद्रक पर है, यानी जेड है केंद्रक पर है लेकिन एक्स के दाएं बैठा है। तो जेड देखिए आपका इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 5 आदमी है तो 2 तो हम बैठा दिए, इधर भी बैठेगा तो इधर से हमारा चलेगा, इधर बैठेगा तो इधर चलेगा, और इधर बैठेगा तो हमारा इधर से चलेगा। तो जेड को हम कहीं बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जेड को यहाँ बैठाते हैं केंद्रक पर, केंद्र यानी बीच में, केंद्र के हमें जब बोला जाए तो बीच में उसे बैठाएंगे। तो देखिए इधर हम जेड को बैठा लिए। तो सवाल में कहता है जेड केंद्रक पर है लेकिन एक्स के दाएं है, तो एक्स हमारा इधर आ जाएगा, तब तो एक्स के दाएं हमारा इधर हो गया, एक्स के दाएं कौन है, तो जेड है। सवाल कहता है एक्स के दाएं कौन है, तो जेड है। तो देखिए एक्स हमारा है इधर और दायां जो हमारा है इधर, जेड बैठा है, तो यहाँ भी हमारा सही है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या है, आगे तो बताएं कि दाएं छोरा पर कौन है। तो यहाँ तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन ऊपर देखेंगे किसे हम छोड़ के चले हैं। तो देखिए इस अंक को हम छोड़ के चले हैं, एक्स और भी के बगल में बैठा है, एक्स भी के बगल में बैठा है। तो देखिए एक्स जो हमारा है उसके बगल क्या है, भी है,
तो भी हम यहाँ कर देंगे, तब तो एक्स जो है भी के बगल में होगा, तो भी हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जो खाली स्थान है यहाँ आ जाएगा। तो हमारा इधर जो है आपका, इसको हम मिटा देंगे, यानी इधर हमारा बैठेगा। यानी आप 2-4 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, आसानी से बनेगा। तो हमारा सही उत्तर ये है, जो देखिए दाएं छोरा पर कौन बैठा है, तो दायां हमारा किधर है, देखिए दायां हमारा इधर है, दायां हमारा जो है इधर है। तो दायां छोरा पर कौन है, तो दायां छोरा पर देखिए क्या है, तो कौन है, वाय महाराज जी है। दाएं छोर पर कौन है, तो वाय है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाय। वाय जो है आपके दाएं छोर पर है, और बीच में क्या है, तो आपका जेड है, और बाएं छोर पर कौन है, तो भी है। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल में दी गई आकृतिक में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपका एक देखिए, यहाँ पर आकृतिक दिया गया है और इसमें कितने त्रिभुज है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो हम त्रिभुज बनाने का नियम सीखेंगे। यदि आपके अंदर त्रिभुज बनाने का नियम नहीं है, नियम नहीं जानते हैं, तो आपको कोई भी छोटा सवाल में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन ये सवाल बनेगा सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, लेकिन यदि हम नहीं जानते हैं तो इसमें समय लग जाएगा। तो सबसे पहले आपके समय में जब इस टाइप का चित्र हो, त्रिभुज निकालने का इस टाइप का, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ते हैं 2 1 3 हमारा बनता है। इस टाइप के आकृति में कितना बनेगा, 3 बनेगा। और यदि आपके समय इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का त्रिभुज रहेगा, 1 2 3 जो भी रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 3 7 7 2 9 9 1 10। तो इसमें आपका कितना बन जाएगा, कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 10। तो इस टाइप में यानी जो भी जितना भी रहे, हम 1 2 3 4 करके लिख देंगे, 5 करके लिख देंगे, 6 करके लिख देंगे, जितना बड़ा हो, और उसमें क्या कर देंगे, हम सभी को जोड़ देंगे, वही आपका त्रिभुज की संख्या हुआ। तो ठीक है, हम देखेंगे जो हमारा सवाल क्या कहता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा चित्र है वो इस चित्र से मैच कर रहा है। तो इसमें कितना त्रिभुज हमारा बना है, 3 बना है। तो इसमें हमारा बन गया 3, कितना बन गया, 3 बन गया। पहले वाले चित्र में यहाँ बन गया 3। फिर देखिए ये चित्र यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ भी हमारा हो गया 3 3 3 यहाँ हो गया। फिर देखिए जो आपका जो एक चित्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे त्रिभुज है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैच कर रहा है, इसी से मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारा हो जाएगा 1 और इसमें हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ही यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा 3 प्राप्त होगा। फिर देखिए एक यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपका त्रिभुज बन रहा है। देखिए इसके बीच में भी पाए है, तो यहाँ पर भी आपका 3 बन गया। फिर हम यदि हम सभी को जोड़ते हैं, 3 3 दूनी 6 3 6 3 9 3 12, तो हमें तो यहाँ प्राप्त हो रहा है 12। लेकिन अभी हमारा कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। जब 2 त्रिभुज आपस में जुड़ता है तो किसी नया त्रिभुज का निर्माण करता है। तो देखिए एक त्रिभुज, देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। जब दोनों आपस में जुड़ गया तो एक तीसरा त्रिभुज का निर्माण किया। वो कहाँ मिलेगा आपका त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज जुड़ने के बाद एक यहाँ से यहाँ तक बना, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक आपका हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 2 त्रिभुज इसमें और बनेगा। ये कहानी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, तो 2 त्रिभुज और बन जाएगा। तो 2 हम इसमें और एंट्री कर देंगे। तो 12 पहले था और 2 और हो गया, तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 त्रिभुज का यहाँ निर्माण हमारा हो गया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 12 नहीं देंगे। यदि हम 12 करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इसमें 12 मार के चले आएंगे, लेकिन जो 12 मार के आएंगे वो 1 नंबर गंवा के आएंगे, और जो 1 नंबर गंवाएंगे इतने छोटे से सवाल में, वो सोचिए मंजिल को कहाँ से पाएंगे। तो ऐसे सवाल को हम आराम से आसानी से पहले ट्रिक सीखेंगे और बनाएंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, ये आपका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट सवाल जो आपका है, सवाल नंबर 10 जो आपका है, जो आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया गया है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस सवाल का सही उत्तर दे पाते हैं। हमें आपका सवाल का सही उत्तर
पाने का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो इस सवाल का सही उत्तर दे पाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी जॉब लगे, तो हमारे इस वीडियो को, ऐसे वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक सवाल, इसी टाइप का हर एक सवाल सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे इसी टाइप के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।